दर्शकों नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत है आपका अपना चैनल एस्ट्रो एसएस बघेल में। दर्शकों अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और आज का जो विषय है बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है। आज का विषय है श्री मंगल देव पे आधारित कि हमारे जीवन में मंगल देव की क्या भूमिका है और मंगल देव जो है हमारे जीवन को किस प्रकार से सर्वोत्तम, उत्तम, अति उत्तम बनाते हैं। तो मंगल कुंडली के अंदर अगर बात करी जाए तो हमारा जो पराक्रम है, हमारी जो हिम्मत है और हमारा जो साहस है, इसको प्रदर्शित करता है। और हमारे शरीर में जो ब्लड होता है, ठीक है, भाई को, ठीक है, और विपरीत से विपरीत परिस्थिति में खड़े रहने में भी मंगल बहुत बड़ा सहयोग देता है। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले फिर एक बार निवेदन, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा, ऑल पे कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर कीजिएगा। कुंडली विश्लेषण, कुंडली अध्ययन के लिए या कोई अपना सवाल पूछने के लिए, ज्योतिषीय परामर्श करने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर, व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। अब बात करते हैं मंगल देव के बारे में। तो पहले मंगल देव के बारे में कुछ छोटी छोटी सी जानकारी एकत्रित कर देते हैं। मेष राशि और आपकी वृश्चिक यानी 8 नंबर राशि, दोनों के स्वामी स्वयं होते हैं मंगल देव। 9 नंबर धनु राशि, 12 नंबर मीन राशि, दोनों के जो स्वामी गुरु हैं, गुरु जो हैं मंगल के मित्र हैं। 5 नंबर राशि सूर्यदेव की सिंह राशि और सिंह राशि के स्वामी सूर्यदेव और सूर्यदेव किनके, मंगल के हैं मित्र। 4 नंबर कर्क राशि और कर्क राशि के स्वामी चंद्रदेव, ठीक है, मित्र हैं, लेकिन इस राशि में आने के बाद में चंद्रदेव जो हैं, जो चंद्रदेव की कर्क राशि है वहां पे मंगल देव जो है नीच के हो जाते हैं। ठीक। 10 नंबर शत्रु राशि शनिदेव महाराज, लेकिन यहाँ पर मंगल देव आके उच्च के हो जाते हैं। पहले ऐसे नवग्रहों में ग्रह हैं कि जो अपनी क्या बोलते हैं शत्रु राशि में आने के बाद भी उच्च हो जाते हैं। कारण क्या है कि मंगल सेनापति है और सेनापति को अगर प्रदर्शन करना है तो सबसे ज्यादा उसका प्रदर्शन उसका अच्छा कहाँ होना चाहिए, युद्ध के मैदान में, शत्रु की जगह पे। तो यहाँ पर मंगल देव की जो भूमिका हो जाती है वो उच्च की हो जाती है। 11 नंबर कुंभ राशि, यहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं, लेकिन बहुत खराब रिजल्ट भी नहीं देखे गए हैं, सम रिजल्ट मिलते हैं। ऐसे ही 3 नंबर और 6 नंबर बुध की राशि में भी। और यहाँ पर 7 नंबर तुला राशि और 2 नंबर वृषभ राशि, इन दोनों के स्वामी शुक्र देव है। यहाँ पर जो है मंगल से शुक्र की शत्रुता है, लेकिन यहाँ पर सम से थोड़े अच्छे रिजल्ट देखे गए हैं। ये मेरा खुद का अनुभव है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। अब बात करते हैं मंगल देव का जो विशेष प्रभाव है वो मैं बताना चाहूंगा। जैसे पिछली शनिदेव की वीडियो जब डाली गई तो एक महानुभाव का वीडियो आया, वो मतलब कमेंट्स आया, वो ये आया कि साहब शनिदेव की पंचम दृष्टि नहीं होती है। सबको मालूम है भैया शनिदेव की पंचम दृष्टि नहीं होती है, लेकिन शनिदेव का कुंडली के जहां वो बैठते हैं उससे पंचम भाव पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, कैसे, मैं आपको उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं कि जैसे अगर आपके मोहल्ले में कोई नेता आ जाए, ठीक है, तो उस नेता किसी खास व्यक्ति का है लेकिन पूरे मोहल्ले पे प्रभाव पड़ जाता है, कुछ लोगों पे खास प्रभाव पड़ जाता है। इसी प्रकार से हर ग्रह का दृष्टि के अलावा भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो आज यही आप समझिएगा कि यहाँ पर मैंने देखो लिख भी दिया, इसी कारण से पहले नहीं लिखा था। मंगल देव की नजर, नजर कौन सी होती है, जहां से बैठते हैं चौथा घर देखते हैं, सप्तम घर देखते हैं, अष्टम घर देखते हैं, लेकिन तीसरे भाव पे इनका विशेष प्रभाव होता है। जहां से बैठते हैं तीसरे भाव पे विशेष प्रभाव जो है अपना दिखाते हैं। अब बात करते हैं लगन में। सबसे पहले लगन में मंगल देव बैठे हुए हैं, तो लगन में मंगल देव बैठने के बाद में क्या है कि पहले बात कर लेते हैं इनकी दृष्टि की। 1 2 3 4 चतुर्थ भाव पे इनकी दृष्टि पड़ेगी। ठीक है,
चतुर्थ भाव पे दृष्टि पड़ेगी तो क्या रिजल्ट आएगा। लेकिन सबसे पहले लगन में मंगल देव बैठे हैं और काल पुरुष की कुंडली के अनुसार यहाँ पर 1 नंबर राशि आती है, मेष राशि आती है, तो ये अच्छी है, बात अच्छी है। लेकिन यहाँ का प्रभाव ये क्या होता है, पहली बात तो बंदा मांगलिक हो गया, दूसरी बात व्यक्ति के अंदर सहनशीलता खत्म हो जाएगी, तीसरे नंबर व्यक्ति को बहुत जल्दी घमंड होगा, चौथे नंबर व्यक्ति को क्रोध बहुत जल्दी आएगा। ठीक है, ये इनकी नकारात्मकता दिखाई पड़ेगी। लेकिन अगर सकारात्मकता की बात करी जाए कि अगर मंगल देव लगन में बैठे हैं, अगर व्यक्ति को कोई भी बात चुभ गई, अगर किसी ने कुछ ऐसा कह दिया, तो यकीन मानना कि उस काम को पूरा करने में वो अपने एड़ी से चोटी तक का जोर लगा देगा। लगन में मंगल देव बैठे हुए हैं तो ऐसा व्यक्ति पे आप भरोसा कर सकते हैं, बशर्ते आप उससे स्पष्ट बोल दीजिए ये जिम्मेदारी आपकी है। अगर आप यकीन मानिएगा कि अगर वो बेकार से बेकार व्यक्ति भी है लेकिन पूरी जिम्मेदारी निभाएगा। बस यहाँ पर मंगल देव अगर लगन में आ जाते हैं तो बस एक सब प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ जाती है कि उसकी थोड़ी सी वाणी और धैर्य और जल्दबाजी, वाणी खराब हो जाती है, धैर्य खत्म हो जाता है, जल्दबाजी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर मैं बस एक ही फार्मूला बताता हूँ, वो है वेट। थोड़ा सा आप इंतजार का मजा लीजिए, यानी कि थोड़ा सा, जैसे आपको कपड़े खरीदना है रुक जाओ, कोई काम करना थोड़ा रुक जाओ, किसी से गलत बोलना है रुक जाओ, किसी को जवाब देना रुक जाओ। थोड़ा सा अगर आप यहाँ पे अपने आप में 30 सेकंड का पॉज लगा लो, कम से कम अगर 30 सेकंड, अगर ऊपर 1 मिनट का लग जाए बहुत बढ़िया, अगर इतना भी पॉज आप लगा लोगे आपकी जिंदगी सफल हो जाएगी, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा भाई। अब मंगल देव की दृष्टि यहाँ से कौन सी पड़ेगी, 1 2 3, तीसरी दृष्टि पड़ेगी वो ये पड़ेगी भाई चतुर्थ भाव पे। तो चतुर्थ भाव पे जो दृष्टि पड़ेगी तो ये सुख का स्थान है, और यहाँ पर काल पुरुष की कुंडली के अनुसार कर्क राशि आती है, और कर्क राशि के अनुसार यहाँ पर मंगल देव की दृष्टि पड़ने और सुखों में कमी लाएगी। क्योंकि कारण क्या है, जल्दबाजी आपकी होगी साहब, धैर्यहीनता होगी, और परिवार के अंदर क्या है कि भैया 4 लोगों की सुनने भी पड़ती है और फिर अपनी बोलने भी पड़ती है। कभी कभी कंडीशन ये आ जाती है कि सामने वाले की सुनने ज़्यादा पड़ती है, बोल तो पाते नहीं है। लेकिन मंगल के अनुसंग ऐसी बात होगी नहीं, मंगल के प्रभाव में ऐसी बात होगी नहीं, उनकी दृष्टि में ऐसी बात होगी नहीं। सामने वाले ने, माँ ने कुछ कहा, बीवी ने कुछ कहा, बाप ने कुछ कहा, या किसी ने कुछ कहा, तुरंत जवाब दे दिया, बस आप परिवार के बुरे हो जाओगे। और उसमें क्या है कि फिर आपको घर में अच्छा नहीं लगेगा, दिक्कतें परेशानी आएंगी, वाहन भूमि भवन खरीदने में दिक्कत होगी, माँ के स्वास्थ्य में दिक्कत होगी, ये सब चीजें होंगी। तो यहाँ पर फिर लगाना सबसे बड़ा फार्मूला वेट। अब इसके बाद मंगल देव की सीधी दृष्टि कहाँ पड़ेगी, मंगल देव की सीधी दृष्टि पड़ेगी 7वें भाव पे। तो यही कारण होगा जो दाम्पत्य जीवन जो होता है वो कूलिंग, थोड़ा सा ठंडक चाहिए दाम्पत्य जीवन को जीने के लिए। लेकिन अगर आप जैसी गर्माहट लेके आओगे और जो दृष्टि पड़ेगी तो कहीं ना कहीं विक्षेपात्मक बनेगी, और उसमें धैर्य विहीनता होने के कारण जो है आपके पार्टनर से लड़ाई, ठीक है, तू मैं, ठीक है। और कहीं से अगर कुंडली के अंदर छठा, 8वां और 12वें घर की या पंचम घर की या 10वें भाव की अगर महादशा चल रही है, लगन में मंगल बैठे, मंगल की दृष्टि पड़ रही है, ठीक है, और कहीं से भी इस पे शुभ दृष्टि नहीं पड़ रही, तो यकीन मानना बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, तलाक तक आपकी कहानी पहुंच सकती है। अब ये तो रहे मंगल देव की दृष्टि। अब मंगल देव का जो तीसरे भाव पे प्रभाव, 1 2 3, तीसरे भाव पे जो प्रभाव होगा वो थोड़ा सा जो है यहाँ पर बड़ा गड़बड़ देखा गया है। वो क्या गड़बड़ देखा गया है कि पराक्रम का भाव है। ऐसा व्यक्ति अगर लगन में मंगल होगा तो वो दूसरे से उम्मीद रखेगा कि मैं ये काम कर रहा हूं, तुम भी ये काम करो, मैंने इतना कर लिया, तुम भी ये कर लो, खास करके अपने छोटे भाई बहनों से। और जब वो नहीं कर पाएंगे तो वो चिड़चिड़ाएगा, इसी कारण से उसके रिश्ते खराब होंगे, ठीक है। और यहीं पे अगर मान लीजिए थर्ड भाव में मंगल देव है, मंगल देव का जो प्रभाव मैं बता रहा हूँ, प्रभाव यहाँ दृष्टि नहीं है, प्रभाव, अगर छोटे भाई बहनों से थोड़ा सा अच्छा आप मेलजोल बना कर रखोगे, यकीन मानिएगा, और थोड़ा सा धैर्य रखोगे तो आपका खुद का शरीर, दिमाग, धन दौलत शोहरत बढ़ेगी, पड़ोसियों का, छोटे भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, ठीक है, घर के लोगों का सहयोग मिलेगा, और पार्टनर का, बिजनेस का, इन सब का सहयोग भी आपको विशेष यहाँ पर प्राप्त होगा। अब बात करते हैं मंगल देव के द्वितीय भाव की। तो द्वितीय भाव में वही मंगल आ गया। सबसे पहली चीज क्या, वाणी को लेकर बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है, वाणी को लेकर दिक्कत आने वाली है। एक चीज मैं आपको बता दूं, मंगल और शनि, केतु देव, राहु देव अगर बैठे हुए हैं द्वितीय भाव में, तो ऐसे व्यक्ति को जो गुटखा आज की डेट में लोग खाते हैं, और वो तो, या तंबाकू या खैनी जो भी खाते हैं, वो तुरंत बंद कर देना चाहिए।
कहीं से अगर और भी ग्रहों की स्थिति या मारक ग्रहों की महादशा स्टार्ट हो गई ना, तो ऐसे में कैंसर होने के भी चांसेस, गले के माउथ कैंसर होने के भी चांसेस बहुत हो जाते हैं। तो मंगलदेव द्वितीय भाव में आने के बाद क्या क्या देते हैं आपको? वाहन, भूमि, भवन, धन, कुटुंब, इन सब में पूर्ण रूप से सहयोग करते हैं। लेकिन अगर आपकी यहाँ पे वाणी गड़बड़ होगी तो यही सब चीजें आपकी कम होती चली जाएंगी, रिश्तों में दूरी आती चली जाएंगी, आपके जीवन का सुख खत्म हो जाएगा। कैसे? क्योंकि यहाँ से वो प्रभाव देंगे तीसरे भाव को, 1 2 3। सुख का स्थान ये, वाणी खराब, लोग छूटेंगे, धन खराब, तब भी आपका सुख खत्म होगा, ठीक है। बुजुर्गों का आशीर्वाद खराब, तब भी आपके जीवन में से संघर्ष बढ़ जाएगा, सुख खत्म हो जाएगा। अब यहाँ से बात करते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, चतुर्थ भाव। चतुर्थ भाव पे इनकी दृष्टि पड़ेगी पहली। चतुर्थ भाव में क्या है कि जब भाई एक बात बताइएगा, एक जैसे लेडीज है, घर परिवार चला रही है, द्वितीय भाव में मंगल है, अपनी आदतों के कारण उनने मंगलदेव को और खराब कर दिया। अब पंचम भाव क्या है? संतान का, प्लानिंग का, जीवन में सिस्टम का, तो ये सब खराब हो जाएगा ना। उसी के कारण से ये सब चीजें खराब होने वाली हैं। तो हमें क्या करना है? द्वितीय भाव के मंगल को पॉजिटिव कर देना है। इसलिए पंचम भाव की जो पहली दृष्टि पड़ रही है, मतलब पंचम भाव पे चौथी दृष्टि, तो ये अच्छी हो जाएगी। उसके बाद में फिर यहां से दृष्टि पड़ेगी सप्तम, सप्तम दृष्टि पड़ेगी तो आइए, सप्तम भाई अष्टम भाव पर पड़ेगी, तो उसके स्वास्थ्य में जो कोई कमी आ रही होगी तो वो स्वास्थ्य सही हो जाएगा, आयु में वृद्धि होगी। भाई निरोगी काया होगी तो आयु में वृद्धि होगी, घर के वालों के अलावा बाहर वालों का सहयोग भी मिलेगा। और यहीं पे अगर द्वितीय भाव में मंगलदेव बैठे हुए हैं और उसके बाद में जब आप यहाँ पे मंगलदेव को पॉजिटिव कर देते हो, तो जो उनकी दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ेगी तो भाग्य का भी साथ मिलेगा आपको, ठीक है। लेकिन जो मैं चीजें यहाँ पे बता रहा हूँ, एक बात का विशेष आप ध्यान रखिएगा कि जैसे 1 नंबर राशि से लेकर 12 नंबर की राशि है, इसमें मैंने बता दिया कि कहाँ कहाँ शत्रु हैं, कहाँ कहाँ मित्र हैं, कहाँ कहाँ सम है। तो उसी प्रकार से यहाँ के भाव भाव में प्रभाव का परिवर्तन आ जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ बोल दिया, यहाँ पर 4 नंबर राशि आ रही है, मान लिया कर्क राशि, वो आप सोच रहे हो कि मंगलदेव का जो मैंने रिजल्ट बताया बोले कि साहब वैसा मैच ही नहीं कर रहा है ना। तो ये भी चीज आप जरूर देखिएगा। संग संग जो है मंगलदेव के समय कौन ग्रह बैठा हुआ है, उनका अंश बल क्या है, किस नक्षत्र में बैठे हैं, ठीक है, ये भी देखना बहुत जरूरी है। अष्टम भाव की दृष्टि यहाँ पड़ेगी, बेस्ट हो जाएगा। अब मंगलदेव अगर पराक्रम भाव में आ जाए तो भाई ये उनका खुद का भाव है एक प्रकार से, क्यों? मेहनत का भाव है, पराक्रम का भाव है। तो यहाँ पर मंगलदेव अच्छे रिजल्ट देते हैं, बस अपने छोटे भाई बहनों से और आपके रिलेटिव, खास करके जो हमसे कभी कभी रिलेटिव ऐसे होते हैं जो हमसे उम्र में बहुत छोटे होते हैं, उनसे आप हमेशा संबंध अच्छे बना के रखिएगा, छोटे भाई बहनों से संबंध अच्छे बना के रखिएगा। यकीन मानिएगा, सिर्फ इतना मात्र करने से यहाँ का मंगलदेव का अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। अब यहाँ से दृष्टि पड़ेगी 1 2 3 4, लेकिन उससे पहले तीसरा भाव देख लें, 1 2 3 प्रभाव देख लेते हैं। दृष्टि से पहले प्रभाव, पंचम भाव पर प्रभाव आएगा। तो जब आप अपने छोटे भाई बहन, समाज में छोटे लोगों का मान सम्मान करेंगे, ठीक है, यहां से मंगलदेव पॉजिटिव होंगे, तो आपकी संतान भी आपके नक्शे कदम पे चलने के लिए तैयार रहेगी। जीवन में संतान का सुख भरपूर मिलेगा, बुढ़ापे पे भी सहयोग मिलेगा, बासते मंगल को यहाँ पे आप पॉजिटिव कर लें। अब मंगलदेव की चौथी दृष्टि पड़ेगी छठे भाव पे। सबसे पहली चीज भैया, किसी को पैसा उधार देने का नहीं, और देने का तो ये भूल जाने का कि मिलेगा नहीं मिलेगा, मिल गया तो किस्मत, नहीं मिला तो फिर जाने जाना है। और दूसरे नंबर पे कर्जा लेने का नहीं है, और कर्जा ले लिया है तो मंगल को निपटाने का है, नहीं निपटाया तो लंबा जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि अगर कोई भी रोग हो, कोई भी शत्रुता हो, कोई भी चीज हो जो गलत है आपकी लाइफ में, उसको तुरंत जितनी जितनी बाय बाय टाटा कर दो उतना बढ़िया है। अगर आप सिर्फ इतनी चीजों का ध्यान रखोगे, आप जीवन में कभी भी नहीं उलझोगे। अब मंगलदेव की दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7, सातवीं दृष्टि पड़ेगी भाग्य भाव पे। जब मंगलदेव यहाँ पराक्रम करोगे, उसको सकारात्मक रखोगे, भाग्य जागेगा। अष्टम दृष्टि पड़ेगी आपके दसम भाव पर, आपका कार्य क्षेत्र में भी
नाम, मान सम्मान पैदा होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, कहीं से भी संबंध मंगल का दसम भाव से पड़ रहा हो, क्योंकि एक प्रकार से दसम भाव में मंगल दिग्बली हो जाते हैं, ठीक है, दिशा बली हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर मंगल देव की दृष्टि पड़े, मंगल देव स्वयं है, ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन के अंदर एक शब्द को खत्म कर देना चाहिए, वो है आलस। अगर आपने आलस खत्म कर दिया, आप जीत जाओगे जंग, वरना आप समझ सकते हो। अब बात करते हैं, अगर चतुर्थ भाव के अंदर मंगल देव आ जाएं तो फिर क्या रिजल्ट आएगा। सबसे पहले मंगल देव का यहाँ पे प्रभाव देखते हैं, 1 2 3, तीसरे भाव पे इनका प्रभाव बनेगा अपने से, ठीक है, यानी छठे भाव पे। पहली चीज, चतुर्थ भाव में मंगल आने के बाद में यहाँ पर चंद्र देव हैं, शुक्र देव हैं, अच्छे रिजल्ट देते हैं। चंद्रदेव का तो कारक भाव माना जाता है। अब मंगल देव जो है अग्नि कारक ग्रह भी हैं, क्योंकि एक इनकी राशि मेष राशि जो अग्नि तत्व राशि है पूर्ण रूप, और दूसरी वृश्चिक राशि जो है वहाँ पर थोड़ा सा जल की मात्रा है, लेकिन वो भी गर्म जल की तरह आप मान के चलो। अब ठंडे भाव पे गर्म ग्रह का आ जाना, पहला तो प्रभाव यहाँ पर घर के अंदर सुकून शांति खत्म होगी, और आप कई बार ये चाहोगे कि मेरे वजह से कोई दिक्कत परेशानी पैदा ना हो। जैसे आप परिवार में कोई चीज छूट रही है तो उसको चाहे आप कर्जा से लड़ के झगड़ के बाहर से लाके आप सोचोगे घर में सुकून मिले, और इसी कारण से चतुर्थ घर में जब मंगल होता है तो लोग ले बैठते हैं कर्जा, बीवी के लिए, पति के लिए, बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए, भाइयों के लिए, या कर्जे की गारंटी ले लेते हैं। किसी ने कोई कर्जा लिया, आप बिजनेस बन गए। अब कहीं अगर यही कंडीशन है मंगल चतुर्थ भाव में, और कहीं कुंडली के अंदर छठे भाव की, अष्टम भाव की, 12वें भाव की, तीसरे भाव की महादशा स्टार्ट हो गई, तो ये आपके जीवन का संपूर्ण रूप से सुख खत्म कर देंगे, आपने जिनके कारण ये कुर्बानी दी है। तो चतुर्थ में भाव में मंगल देव हैं, और थर्ड भाव का प्रभाव अगर आप सकारात्मक एक्टिवेट नहीं कर पा रहे तो नकारात्मक भी भैया एक्टिवेट मत करो। समझ में आई बात? अनुभव बता रहा हूं मैं आपसे, शायद ये बात आपको किसी किताब में ना मिले। तो ऐसे व्यक्ति को घर के माहौल को सही करने के लिए घर के अंदर मेडिटेशन करना चाहिए, और सभी की बात को सुनना चाहिए, और सुनने के बाद थोड़ा समय लेने के बाद डिसीजन जवाब देना चाहिए। बस ये अच्छा रहेगा, इससे तीसरा भाव का प्रभाव भी आपको नकारात्मक नहीं मिलेगा। अब यहीं से 1 2 3 4, अब दृष्टि की बात करते हैं। चतुर्थ दृष्टि क्या पड़ेगी, वो आपकी पड़ेगी कहाँ पर, सप्तम भाव पे, और चतुर्थ भाव में मंगल आने के बाद में बंदा मांगलिक हो गया। जीवन में, शादी में, दाम्पत्य जो प्रेम होता है उसमें कहीं ना कहीं कमी आपको महसूस होगी। बस आप एक काम करते रहिएगा, पति और पत्नी दोनों लोग भगवान महादेव, माता आदिशक्ति, माँ पार्वती, विघ्नहर्ता श्री गणेश, इनके विघ्नहर्ता श्री गणेश के बड़े भाई माता पार्वती, और भगवान शिव के बड़े पुत्र श्री सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी जी, उनका विधिवत अगर आप लोग पूजन करते रहें तो यहाँ का नकारात्मक प्रभाव, यहाँ का नकारात्मक प्रभाव दोनों समाप्त हो जाएगा। और यहाँ से जो दृष्टि पड़ रही है सप्तम भाव, तो आपका कार्य क्षेत्र भी बढ़ जाएगा और सभी मनोकामना पूरी होंगी। जबरदस्त अचूक रिजल्ट है। नवरात्रि में माँ स्कंद माता जो गोद में लेती हैं कार्तिकेय स्वामी जी को, तो नवरात्रि में जब स्कंद माता का दिन आए उस दिन विशेष पूजन भी करिएगा सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी जी का स्कंद माता के साथ। और हो सके आप सक्षम हैं तो सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी का कहीं मूर्ति, मंदिर जरूर स्थापित बनवाइएगा। अब बात करते हैं पंचम भाव में मंगल देव का आना। पंचम भाव में मंगल देव का आना ये अपने आप में बहुत अच्छा रहता है विद्या के लिए और सबके लिए, ठीक है, और बहुत ही सर्वोत्तम रहता है, ठीक है, सब मामले में बढ़िया रहता है। बस आपको थोड़ा सा पेट का विशेष ध्यान रखना होगा, खास करके जो मसालेदार चीज़ें हैं उनसे थोड़ा सा बचना होगा, थोड़ी ठंडी चीज़ों का आपको इस्तेमाल करना होगा, वो भी 11 से
5 बजे के बीच में, 5 बजे के बाद में आप मत करिएगा। इंडियन टाइम के अनुसार बता रहा हूँ, सूर्य के समय में। अगर आप कहीं बाहर से वीडियो देख रहे हैं तो अपने हिसाब से टाइम समय निकाल लीजिएगा। तो इसमें आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना होगा, बाकी सब बढ़िया है। अब यहाँ से प्रभाव देखते हैं, 1 2 3। यहाँ से जो तीसरे घर पे प्रभाव पड़ेगा, जब आपका सिस्टम दुरुस्त रहेगा, सब आप सिस्टम के अनुसार चलोगे, तो आपका जीवन साथी, आपका पार्टनर, वो सब प्लान पे आ जाएंगे। चौथी दृष्टि पड़ेगी, अगर जब आप सिस्टम को फॉलो करोगे तो आपके जीवन में जो रोग हैं, ऋण हैं, शत्रु हैं, आयु है, रोग ऋण शत्रु खत्म होंगे, आयु में वृद्धि होगी, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7, सप्तम जो दृष्टि पड़ेगी वो आपके लाभ भाव पर पड़ेगी और आपके लाभ भाव में वृद्धि आ जाएगी, कहीं कोई दिक्कत में परेशानी नहीं होगी। बस एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि अगर सप्तम भाव पे दृष्टि पड़ रही है तो आप बाइक को या कार को या कोई ऐसा खतरनाक आपका जॉब है, कार्य कर रहे हैं, पैरों को विशेष बचा के रखिएगा, वरना पैरों में राट पड़ना या दिक्कत होना बहुत हो सकती है। बात करते हैं यहाँ पर मंगल देव की दृष्टि पड़ेगी आपके 12वें भाव पे। तो 12वें भाव पे अगर आप यहाँ पे सिस्टम को सही कर लेते हो तो व्यय आपका रुक जाएगा, फालतू की चीज़ें रुक जाएंगी। लेकिन अगर आपने मंगल देव पंचम भाव के इनको सही दिशा नहीं दे पाए, उनकी ऊर्जा को, तो यहाँ पर ये सब जितने भी नकारात्मक प्रभाव होते हैं 12वें घर के, कोर्ट कचहरी, अस्पताल में भर्ती, लड़ाई झगड़ा, ठीक है, थाना पुलिस, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको संग जुड़ जाएंगी। अब बात करते हैं छठे भाव में मंगल देव। तो छठे भाव में क्या है, एक प्रकार से मंगल देव शत्रुहंता योग बनाते हैं। तो शत्रुहंता योग का मतलब क्या हुआ कि आपके जीवन के अंदर जो भी शत्रु हैं उन पे विजय दिलवाने का बहुत अच्छा काम करते हैं। मंगल देव अगर छठे भाव में बैठे हुए हैं तो उनको आपको क्या करना है, पॉजिटिव करना है। ऐसे व्यक्ति को नित्य अपने जीवन की जो सुबह की शुरुआत है, हर सुबह की शुरुआत है, हनुमान जी के दर्शन करने के साथ ही करना चाहिए। रोग ऋण शत्रुओं पे हमेशा हावी रहोगे आप, और कर्जे से बचे रहो, उतना बढ़िया रहेगा। 1 2 3, यहाँ पर तीसरे भाव पे जो इनका प्रभाव पड़ रहा है, प्रभाव की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, P4 प्रभाव की बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, कि अगर आपने यहाँ पर, अगर छठे भाव में मंगल है, आपने गलत लोगों की संगति कर ली, मित्रता कर ली, आपने अल्कोहल शराब पकड़ लिया, गलत खान पान हो गया, नॉनवेज शाकाहारी छोड़कर मांसाहारी की तरफ चले गए, आप आध्यात्मिक नहीं है, तो आप अज्ञात भय अचानक ही आपके जीवन में आएगा और फालतू की कोर्ट कचहरी के चक्कर लग जाएंगे। जैसे किसी की कोई गलती है, नाम आप उनके संग उठा के अंदर कर दिया, वो भी तारीख पे जा रहा है, आप भी तारीख पे जा रहे हो। वो एक कहावत है कि किसी की मदद करने का है, जो अगर, और या आप मदद भी नहीं कर रहे थे लेकिन उसने हाथ पकड़ के खींच लिया, हम भी उलझ गए, ये एक स्थिति बन जाएगी आपकी। अब यहाँ पर बात करते हैं पहली दृष्टि मंगलदेव की, 1 2 3 4, चतुर्थ दृष्टि पड़ेगी आपके भाग्य भाव पे। अगर आपने यहाँ पर पॉजिटिव कर लिया, रोग ऋण शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली, ठीक है, अपना खान पान और सब चीज़ें, यानी कि जो मंगल की बेसिक डिमांड है वो आपने पूरी कर दी, तो यहाँ पर आपका भाग्य उदय हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, सप्तम दृष्टि व्यय स्थान आपका गड़बड़ होने से बच जाएगा, वहाँ के जो नकारात्मकता है वो खत्म हो जाएंगी। और लगन पे दृष्टि पड़ेगी, लगन भी आपका अच्छा हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं रहेगी। लेकिन यहाँ पर आपको मंगल देव को क्या करना होगा, आपको मंगल देव को करना होगा पॉजिटिव। अब बात करते हैं सप्तम भाव में मंगल देव के। तो देखो, सप्तम भाव जिस प्रकार से चतुर्थ भाव ठंडा है, वैसे सप्तम भाव को भी ठंडा माना जाता है। अब यहाँ पर मंगल देव बैठने के बाद में देखो, सबसे पहली चीज मैं आपको बताऊं, दाम्पत्य जीवन में तो दिक्कत रहेगी ही रहेगी, कहीं ना कहीं से किसी न किसी प्रकार से परेशानी रहेगी। अगर परेशानी नहीं है तो कोई दोनों में से एक बंदा बीमार रहेगा, जिसकी कंटिन्यू दवा चलेगी, वो चाहे उसकी बिल्कुल नॉर्मल आ जाए, फिटनेस पर विशेष ध्यान देता हूँ, चाहे भले बीपी की चले, अस्थमा की चले, ठीक है, सांस की चले, या किसी 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 की भी चले, लेकिन दवा जो है लगातार चलती रहेगी। तो सप्तम भाव को दुरुस्त करने के लिए भैया मैं बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि राम दरबार के साथ में हनुमान जी की आप आराधना करते रहें, आपके जीवन के सप्तम भाव के जो भी दिक्कतें परेशानी है वो समाप्त हो जाएंगी। यहाँ से तीसरा भाव प्रभाव पड़ेगा। देखो, अगर आपने सप्तम भाव को अच्छा कर लिया, देखो सप्तम भाव के आज की डेट में क्या है, देखो कलयुग है, कलयुग में एक चीज़ का प्रभाव है कि व्यक्ति अगर कोई जॉब भी कर रहा है, कोई बिजनेस भी कर रहा है, उसको डेली इनकम चाहिए।
घर परिवार और पार्टनर के संग में सुख शांति चाहिए। और उसके संग संग क्या है कि उसको कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो उसको समझने वाला हो, जिससे वो अपनी सब बातें कह सके। अगर यहाँ पर सप्तम भाव के मंगल देव को ये प्रभाव आप दे देते हो तो आपका जो प्रभाव, ये प्रभाव आप पैदा कर लेते हो, ठीक है। अगर आपको संग ये जीवन में मतलब पैदा नहीं हो पा रही इस तरह के प्रभाव, तो आप अपनी कुंडली का अध्ययन कर पाओ और देखो कि कैसे करके ये प्रभाव हो सकता है। अगर कुंडली के अंदर लगन का, केंद्र का, नवम का, ठीक है, या आपके पंचम भाव के मंगलदेव स्वामी हैं या लाभ भाव के यहाँ के बैठ गए, तो इतना रिजल्ट आपको जल्दी मिल जाएगा अच्छा। और कहीं अगर 12वें घर के, 8वें घर के, छठे घर के मालिक के यहाँ पे बैठ गए तो बहुत गड़बड़ है। यहाँ का प्रभाव भी आपका भाग्य के साथ कम देगा। अब बात करें चतुर्थ भाव की, जब आपकी डेली बेस इनकम और पार्टनरशिप से गड़बड़ होगा तो काम धंधा तो वैसे ही आपका खराब होने वाला है। बात करें लगन पे दृष्टि हो जाएगी तो लगन, मस्तिष्क खराब रहेगा, सिर में दर्द रहेगा, बीपी ऊपर नीचे होगा, ठीक है। कोई भी बीमारी लगेगी छोटी सी और रिजल्ट बड़ा देके जाएगी। और धन पे दृष्टि पड़ेगी, अष्टम दृष्टि, तो धन की स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। कुटुंब, वाणी, वाहन, भूमि, भवन में के सुखों में भी कमी आ जाएगी। अष्टम भाव में मंगल देव आना, देखो अष्टम भाव में काल पुरुष की कुंडली के अनुसार 8 नंबर राशि यानी वृश्चिक राशि आती है। तो यहाँ पर मंगल देव अगर आ गए हैं तो सबसे पहली चीज आपने ध्यान रखना है अपने शरीर में ब्लड का, ब्लड की कमी ना हो पाए और ब्लड में किसी प्रकार का इंफेक्शन ना हो। आप अष्टम भाव में मंगल देव हैं तो आप बस एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपको नीम की जो पत्ती होती है, अगर उस पत्ती को पीस के उसमें कुछ काली मिर्च के दाने डाल के अगर पीस के अगर आप गोली बना के सुखा कर रख लेते हो, डेली का रूटीन बना के कुछ दिन तक, उसके बाद में हफ्ते में 3 बार, एक दिन छोड़ के एक दिन छोड़ के, अगर आप 2 छोटी गोली सुबह निहार मुंह पेट लेते हो तो ब्लड में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, आपकी आयु में वृद्धि होगी, कोई भी दिक्कत परेशानी जो आपके संग होंगी वो समाप्त हो जाएंगी। अष्टम भाव में अगर मंगल देव हैं, मंगल देव कमजोर हैं, तो ऐसे में भूत प्रेत बाधा भी बहुत लगती है। ऐसे में व्यक्ति को तंत्र की तरफ ज्ञान भी अग्रसर होता है। तो यहाँ पर निगेटिव रिजल्ट भी, पॉजिटिव रिजल्ट भी, लेकिन मंगल देव अष्टम भाव में इनको पॉजिटिव करना होगा। मंगल देव अगर अष्टम भाव में है और अगर आप उनको पॉजिटिव कर लेते हो, थोड़ा अध्ययन करने की आपकी आदत है और थोड़ा धैर्य रखने की आदत है, और जो भी आप काम कर रहे हो उसमें अगर आपकी सीखने की इच्छा है, तो यकीन मानना इसके यहाँ से जो थर्ड भाव का जो प्रभाव मिलेगा वो आपको गजब देखने को मिलेगा। यहाँ से 1 2 3 थर्ड भाव में ये प्रभाव मिलेगा कि आपका जो काम होगा उसका जो सराहना होगी भाई साहब, वो गजब सराहना होगी। कहेंगे कि भाई जो काम अटक रहा है वो वही बंदा निपटा सकता है। मान सम्मान कर्म क्षेत्र पे बहुत बढ़ेगा। चतुर्थ भाव में जो दृष्टि पड़ेगी तो लाभ का स्थान बढ़ जाएगा, अचानक धन लाभ की स्थिति बनेगी। जीवन में जब भी आपको पैसे की जरूरत होगी तो पैसा आपको जरूर प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर सप्तम जो दृष्टि पड़ेगी, अगर अष्टम मंगल देव को मजबूत कर लेते हो तो वाणी आपकी थोड़ी उग्र होगी। लेकिन देखो, वाणी में उग्रता 3 प्रकार की होती है। एक वाणी में उग्रता होती है तामसिक, गाली गलौज मारने के लिए तैयार। एक होती है राजसिक, अपना भला करना, लोगों को भला बाद में सोचना। एक होती है सात्विक, तो यहाँ सात्विक क्या होती है, दूसरों का भला सोचना, अपना हो या ना हो। लेकिन यहाँ पर क्या, मंगल देव की दृष्टि पड़ने के बाद में तो आपको अपनी ये वाणी को तामसिक नहीं करना है, ना सात्विक करना है, आपको राजसिक करना है। अपना ही भला हो, सामने वाले व्यक्ति का भला हो, तो वो जो आपकी बात को सुने, ठीक है। जैसे हम डॉक्टर को फीस देते हैं और डॉक्टर हमें कभी कभी डांट देता है कि तुम ये खा रहे हो वो खा रहे हो, हमें सुनना पड़ता है क्योंकि हमने पेमेंट भी दिया है और वो हमारे भले की भी बात कर रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो यहाँ आपको इस तरीके की लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, गले को साफ रखना है। तीसरी चीज क्या है, अपने कर्म को प्रखर रखना है, क्योंकि यहाँ से अष्टम जो दृष्टि पड़ेगी वो आपका पराक्रम भाव है। मेहनत करोगे, दसम भाव का प्रभाव मिलेगा, लाभ मिलेगा, ठीक है, धन मिलेगा, साइकिल घूम रही है।
नवम भाव में मंगल देव होना भैया बहुत ही बढ़िया वाली बात है, अपने आप में बहुत बड़ा सर्वोत्तम योग है। लेकिन वासरते क्या है कि यहाँ पर मंगल देव आपकी कुंडली के अंदर कारक हो, मारक भाव के स्वामी ना हो, ठीक है। सब कुछ मिल जाएगा यहाँ से, जो प्रभाव मिलेगा आपको 1 2 3, यहाँ प्रभाव की बात कर रहे हैं, लाभ भाव का प्रभाव मिलेगा, सब कुछ मन्नतें आपकी पूरी होती चली जाएंगी। चतुर्थ भाव पे अगर आपकी आदतें गलत नहीं है तो आपका फालतू का भी है खर्चा और 12वें घर के नेगेटिव रिजल्ट आपको प्राप्त नहीं होंगे। यहां से फिर बात करी जाए 1 2 3 4 5 6 7, सप्तम भाव पे दृष्टि, भाग्य साथ देगा आपका, लेकिन 99 पे जाके अटकेगा। क्यों? अगर आपने कर्म नहीं किया होगा। अगर आपने मेहनत की है तो यकीन मानना भाग आपका 1 नहीं 1000% आपका संपूर्ण रूप से साथ देगा। अष्टम पे दृष्टि पड़ेगी तो भाग्य के माध्यम से अष्टम पे जब दृष्टि पड़ रही है तो वाहन, भूमि, भवन सब चीजें आपको सुख प्राप्त हो जाएंगी। बात करी जाए दसम भाव की, दसम भाव में मंगल देव दिग्बली दशा बली हो जाते हैं। कैसे करके भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दसम भाव पे राशि कौन सी आती है कालपुरुष की कुंडली के अनुसार? आपकी मकर राशि। अब मकर राशि के अंदर जो मंगल देव हैं वो उच्च के हो जाते हैं, तो यहाँ पर कार्य के क्षेत्र में, क्योंकि उनको अपना पूरी मेहनत करने का मौका मिल जाता है। दसम भाव में अगर मंगल देव हैं तो भैया एक चीज ध्यान रखिएगा, आप जीवन में आपको मेहनत से पीछे नहीं हटना है। आपको अपने जीवन में आप और आलस, लेजीनेस छोड़नी होगी। अगर आप सिर्फ इतना मात्र कर लेते हैं तो ये आपको सभी प्रकार के सुख आपको दिलवा देंगे। यहाँ से तीसरे भाव पे प्रभाव पड़ेगा। कंजूसी थोड़ा सा कम करिएगा। अगर आपको लगता है पैसा ज़्यादा खर्च हो रहा है तो आप एक बजट बना लीजिए, मुझे इतना सेव करना है हर हालत में, बाकी खर्च हो जाए कोई दिक्कत नहीं। अगर आप सिर्फ ये लेके चलते हैं तो आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी, 12वें भाव का कोई भी प्रभाव नहीं मिलेगा आपको। चतुर्थ भाव पे दृष्टि पड़ेगी तो आपने अपने आप को वेल मेंटेन रखना है, कर्म क्षेत्र में अपना झंडा परचम रखना है, और साथ ही साथ जिस भी काम में हो, आप बैंकिंग क्षेत्र में हो, टीचिंग क्षेत्र में हो, मिलिट्री में हो, ठीक है, और कहीं पे भी हो तो, या स्पोर्ट्स की लाइन में हो, आपको अपना जो है प्रैक्टिस हर हालत में आपने करते रहनी है। अब बात करते हैं यहाँ से सप्तम दृष्टि। तो सप्तम दृष्टि कहाँ पड़ेगी? आपके चतुर्थ भाव में। जब आप कर्म क्षेत्र कर लोगे तो आपको घर का क्षेत्र बहुत अच्छा लगेगा। और उसके बाद में बात करी जाए तो अष्टम दृष्टि पड़ेगी आपके पंचम भाव पे। संतान और इन सबसे जुड़ी जो चीजें हैं वो आपको बहुत अच्छी प्राप्त होंगी। जीवन में सभी प्रकार का आपको जो है सुख प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर, आपके लाभ भाव के मंगल देव की। तो लाभ भाव के मंगल देव का रिजल्ट बहुत ही अच्छा होता है। ऐसे लोगों का थोड़ा सा दिमाग चलता है प्रॉपर्टी की तरफ, कि प्रॉपर्टी के जुड़े हुए वो काम कर लें। कच्ची जमीन यानी जो बंजर टाइप की जमीन होती हैं, वैसे खेत हो तो वहाँ से लिए उनने, तो वो डबल रेट पे बेच दिए। प्लाटिंग्स के काम, फ्लैट्स के काम, ये थोड़ा सा उनकी इच्छा रहती है करने की। इन्वेस्टमेंट फॉर प्रॉपर्टी के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए वो कुछ ना कुछ करके इनकम कमाने की भी कोशिश में रहते हैं। मंगलदेव लाभ भाव में बैठ के अपने आप में बहुत अच्छा योग है। हनुमान जी के दर्शन करते रहिए, काम अपना करते रहिएगा और अपने कर्म को करते रहिए, सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा। यहाँ से जो प्रभाव मिलेगा लगन को, बस आप अपने आप को, अपने आप को और हनुमान जी की सेवा या सुब्रमण्यम कार्तिकेय जी की सेवा अगर आप करते रहते हैं तो यकीन मानिएगा सब चीज़ें आपके लगन को प्रभाव उनका सकारात्मक मिलेगा। यहाँ से चौथी दृष्टि मंगल देव की, यहाँ से चौथी दृष्टि कहाँ पड़ेगी? आपके धन भाव पे। लाभ भाव में जो स्वामी बैठा है उसकी दृष्टि धन भाव पे, ये अपने आप में बहुत अच्छा ही होगा। धन की स्थिति आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। बात आते मंगल आपकी कुंडली के अंदर कारक होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं मंगल देव की, यहाँ पे दृष्टि पड़ रही है कहाँ? पंचम भाव पे। सप्तम दृष्टि लाभ भाव के स्वामी की पंचम भाव पे दृष्टि अपने आप में बेहतरीन ही होगा। सब चीजें आपको पंचम भाव के जो सकारात्मक फल है वो आपको सब प्राप्त हो जाएंगे। अष्टम भाव पे दृष्टि पड़ेगी तो भैया बस रोग ऋण शत्रुओं से थोड़ा सा आप सावधान रहिएगा, खास करके कर्जे से सावधान रहिएगा। जीवन में कर्जा लेने से बचना है आपको।
और अगर कर्जा हो भी रहा है तो उस कर्जे को आप मंगल की मंगल निपटाओ। अब बात करते हैं मंगल देव के 12वें भाव की। अगर 12वें भाव में मंगल देव हैं तो उनका क्या रिजल्ट आपको अपनी लाइफ में प्राप्त होगा, समझने योग्य बात है। 12वें भाव में अगर मंगल देव हैं तो सबसे पहली चीज, अगर आपके बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं, उनसे आप अच्छे संबंध बना के रखिएगा। प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं या किसी को कर्जे का काम देने कर रहे हैं तो वहां पर अपनी लीगल फॉर्मेलिटी को जरा मजबूत रखिएगा। शरीर के अंदर आंखों में प्रॉब्लम आती है, हड्डियों में प्रॉब्लम आती है या ब्लड में प्रॉब्लम आती है, उसको जरूर दिखाइएगा अच्छे डॉक्टर को। विश्वास करना अच्छी बात है, लेकिन अंधविश्वास करना गलत बात है। इस चीज मंगल जी यहाँ पे दर्शाते हैं, तो आपके मित्र हैं खास करके, उन पे ये चीज एकदम विश्वास ना करें। बस इतना मात्र करने से यहाँ पे आपको अच्छे रिजल्ट प्राप्त हो जाएंगे। अब यहाँ से प्रभाव जो पड़ेगा वो 1, 2 और तीसरा प्रभाव धन भाव पे पड़ेगा। दिखावा करने से बचिएगा, वरना यहाँ का धन ये यहाँ के मंगल देव ले लेंगे। चतुर्थ भाव पे मंगल देव बैठने के बाद चतुर्थ भाव पे दृष्टि डालेंगे, वो चतुर्थ दृष्टि डालेंगे तीसरे भाव पे। मेहनत आपको करना है, अगर आलस कर दिया तो यहाँ के मंगल देव आपको जो है धन के मामले में बहुत पीछे कर देंगे। यहाँ से सप्तम दृष्टि पड़ेगी आपके छठे भाव पे, यहाँ से सप्तम दृष्टि पड़ेगी कुंडली के छठे भाव पे 12वें भाव बैठने के बाद में। तो बस जो मैंने आपको पहले बताया, कर्जे से आपको बचना है, विशेष करके कर्जे से और बीमारी से। अष्टम दृष्टि जो पड़ेगी वो आपकी पड़ेगी दाम्पत्य जीवन वाले भाव पे। तो दाम्पत्य जीवन का जो आपका भाव है, ठीक है, या आपके जीवन के अंदर कोई बिजनेस आप पार्टनरशिप में कर रहे हो, तो कोशिश ये करो कि आप और आपका पार्टनर या आपका लाइफ पार्टनर, आप दोनों लोग जो है हनुमान जी के मंदिर जाओ। ऐसे मंदिर जाओ जहाँ हनुमान जी की मूर्ति हो दक्षिण मुखी, आपको सभी अच्छे रिजल्ट प्राप्त हो जाए। अब मैं एक चीज और आपको यहाँ पे कुछ चीजें लास्ट में बताना चाहूंगा। सबसे पहली चीज, मंगल देव अगर कुंडली के अंदर महादशा चल रही है और बच्चा शरारती हो रहा है, तो बच्चे का स्पोर्ट्स के जो स्टेडियम होते हैं, स्पोर्ट्स के जो गेम होते हैं, स्पोर्ट्स के जो कोच होते हैं, कोचिंगें चलती हैं, उनको आप उसमें सेलेक्ट करवा दें। पराक्रम भाव में मंगल देव है, दसम भाव में मंगल देव है, लाभ भाव में मंगल देव है, ठीक है, या दसम भाव में मंगल देव है, तो अगर बच्चा स्पोर्ट्स की तरफ जो रुझान कर रहा है तो कोशिश कर लो, आप स्पोर्ट्स में अच्छी जॉब प्राप्त हो जाएगी। अगर मंगल के संग संग कुंडली के अंदर सूर्य देव की भी अगर अच्छी पोजीशन है, और तो फिर बच्चे को कोशिश करो कि वो मिलिट्री की तरफ रुझान कर ले। अगर मंगल के और सूर्य के संग में अगर गुरु की भी अच्छी स्थिति है, तो बच्चे को कुछ ऐसे लाइन में डालो जो आगे चल के वो एक अच्छा ट्रेनर, अच्छा कोच बन सके। तो ये मंगल देव से जुड़ी विशेष जानकारी जो मैंने आपको बताई। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि कुंडली के अंदर 12 भाव होते हैं, लेकिन मंगल देव का प्रभाव देखो। सबसे पहली चीज, मंगल देव का प्रभाव, जहां मंगल देव की राशि आती है दो, ये दो प्रभाव ये हो गए। मंगल देव जहां बैठे हैं वहां से सप्तम दृष्टि, चतुर्थ दृष्टि और दसम दृष्टि, ये प्रभाव हो गया। फिर मंगल देव जहां बैठते हैं उससे तीसरे भाव में प्रभाव हो गया, और वो बाकी मंगल देव के नक्षत्र। तो मुख्यतः प्रभाव 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 जगह मुख्यतः मंगल देव का प्रभाव देखा गया है। तो इस प्रभाव को सही मेंटेन करने के लिए आप अपनी कुंडली का अध्ययन जरूर करना है। आशा करता हूं सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है। फिर मैं लास्ट में एक बात कहना चाहूंगा, कहीं ये कमेंट्स फिर से ना आ जाए कि साहब मंगल देव के तो 3 दृष्टि होती है, आपने 4 कैसे बता दी। मैं भी बोल रहा हूँ कि मंगल देव जहां बैठते हैं वहां से चौथा घर देखते हैं, सप्तम देखते हैं, अष्टम देखते हैं, ठीक है, लेकिन मंगल देव जहां बैठते हैं उसका तीसरे घर में भी वो प्रभाव देते हैं। ठीक, जय माता दी।